हाउ आर यू डूइंग। कितने लोगों को पता है द कोरफू चैनल केस के बारे में? देखो, कोरफू चैनल केस जो आया है मुद्दा, वो फिर से किसके बारे में आया है? यूएस ईरान का जो वार है वो सेकंड फेज पे पहुंच चुका है। और मैं आपको बता देता हूं जो प्रिंसिपल्स हैं कोरफू चैनल केस में। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रिंसिपल ऑफ यूएनसीएलओएस, जिसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, इसमें बोला है कि जो शिप्स हैं दे एंजॉय अनरिस्ट्रिक्टेड पैसेज थ्रू अ स्ट्रेट यूज्ड फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन ड्यूरिंग पीस टाइम। बट लेकिन हुआ क्या था, मैं आपको बता देता हूं। इंसिडेंट हुआ था अक्टूबर 22, 1946 में। और जो कोरफू चैनल है, मैं आपको बता देता हूं, ये कोरफू चैनल बेसिकली यहां पर है अल्बानिया और ग्रीस को क्या करता है, जोड़ता है। बल्कि बेसिकली ये वाटर है ना, ये तो जोड़ता है एड्रियाटिक सी एंड आयोनियन सी को। ठीक है, ये बहुत छोटा सा स्ट्रेट है, चैनल है जो दो कंट्रीज को अलग कर रहा है। तो यहां पर जो ब्रिटेन का एक जो शिप था, वार शिप था, उसको क्या हुआ, अंडरमाइन, मतलब उसको अंडर वाटर में माइंस के साथ वो टकरा गया। और उसके कारण क्या हो गया, 44 ब्रिटिश सेलर्स दे डाइड बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट। अब इसकी जो जिम्मेदारी है वो अल्बानिया को मतलब मानी गई है ना, उसको ठहराई गई। हालांकि उसको प्रूव नहीं किया जा सका, लेकिन फिर भी ब्रिटेन ने बोला कि, और इवन आईसीजे ने बोला कि बिना अल्बानिया के नॉलेज के एड्रियाटिक सी में, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, बिना अल्बानिया के नॉलेज के उनमें उसके जो टेरिटोरियल वाटर में कोई माइंस नहीं लगा सकता है। तो इसके लिए यूनाइटेड जो मतलब ब्रिटेन था, यूके ने क्या किया, इस वायलेशन के लिए रिटेलिएशन किया। और रिटेलिएशन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उसके टेरिटोरियल वाटर में घुस गया। फिर से आईसीजे ने रूल किया, यूनिलेटरल एक्शन बताया कि दिस इज द वायलेशन ऑफ अल्बानियन सोवरेनिटी, है ना। ऐसा नहीं कि तुम किसी की कंट्रीज के टेरिटोरियल मतलब जगह पर घुस जाओ। तो फाइनली जो हुआ, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड, द केस एस्टेब्लिश्ड दैट फॉरेन वॉरशिप पजेस अ राइट टू इनोसेंट पैसेजेस, है ना। अब जो ईरान का मुद्दा है, सेकंड फेज पर ये चल चुका है। ईरान ने इसके लिए पीजीएसए का भी मतलब वो किया है, बनाया है। पीजीएसए क्या है, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी है, दैट वाज सेट अप बाय ईरान इन मई, है ना, टू हैंडल ट्रांजिट, और उसके लिए क्या होगा, उन्होंने बोला कि हम लोग इवन ओमान और ईरान ने एक आइडिया फ्लोट किया कि हम मोनेटाइज करेंगे ट्रांजिट को ऑन द ऑन द सेम लाइन एज मलाका सिंगापुर स्टेट। अब आप इसकी डिटेल में चले जाना, मैं आपको बता देता हूं। जबकि सिंगापुर ने बोला कि स्टेट इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन, और इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर ने बोला है कि हम लोग कोई फीस लेवी नहीं करते, बल्कि कोई टॉल नहीं लगाते शिप्स पे जो ट्रांजिट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूएनसीएलओएस, बल्कि इट इज द काइंड ऑफ फंड दे आर जनरेटिंग, इट इज अ वॉलंटरी एड्स फॉर नेविगेशन, है ना, विच फंड एग्जिस्ट, है ना। तो ये सारा मुद्दा यहां पर क्या है बेसिकली चल रहा है। और मैं आपको क्विकली बता दूं, तो जो लीगल गैप्स हैं, लीगल गैप्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा आया था कि जो ईरान है ना, वो स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल के केस की तरह कंपेयर नहीं कर सकता है, बिकॉज दे आर आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड, है ना, दे आर नॉट नेचुरल। सो यू गाइज कैन गो थ्रू ऑल दीज एस्पेक्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम।